आजम साहब के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है, पूरा देश साजिश कर रहा है। कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है। दोस्तों, आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही दिग्गज नेता एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक मामले में उन्हें और उनके बेटे को 7 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन अखिलेश यादव के चाचा इस बात पर आग बबूला हो गए हैं। रामगोपाल यादव का कहना है कि जजों ने दबाव में आकर यह फैसला सुनाया। क्या कह रहे हैं रामगोपाल यादव, सुनिए जरा। आजम साहब के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है, पूरा देश साजिश कर रहा है। बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं, इसलिए जो फैसले देते हैं वे अलग से बात करो तो कहते हैं क्या करें, बहुत दबाव है, हमारी नौकरी मसले हो जाएगी करना। ये स्थिति हो गई जजों की। जजों के ऊपर इतना कार्यपालिका का दबाव हो गया है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते। दरअसल दोस्तों, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने बाप बेटे को हिरासत में ले लिया। दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर गाड़ी से रामपुर जेल ले जाया गया। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं आजम खान जब पुलिस की बोलेरो कार से जेल के बाहर उतरे तो एक हाथ में चश्मे का केस और 2 पैकेट बिस्किट उनके साथ थे। फिर अब्दुल्ला गाड़ी से उतरे, उनके हाथ खाली थे। आजम के साथ उनका बेटा, जो बड़ा बेटा है अदीब, वो भी पीछे पीछे गाड़ी लेकर गेट तक पहुंचा था। उसने कान में कुछ कहा भी, लेकिन क्या कहा ये क्लियर नहीं हो पाया। अदीब ने भाई अब्दुल्ला को गले लगाया। दोनों लोग भावुक हो गए और कुछ इस तरह आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जेल यात्रा फिर से शुरू हो गई। जेल में दाखिल होने से पहले आजम खान ने कहा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनहगार समझा है तो सजा सुनाई है। आजम में कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। हालांकि रामगोपाल यादव सीधे तौर पर इसे साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है। बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं, जो फैसले देते हैं उनसे अलग से बात करें तो कहते हैं कि हम पर बहुत दबाव है। सीधे तौर पर जजों की वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जजों की ये स्थिति हो गई है कि वो स्वतंत्र पूर्वक फैसला नहीं दे सकते हैं, उन पर कार्यपालिका का इतना दबाव है। अब सोचिए, जजों पर इस तरह की टिप्पणी रामगोपाल यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जजों पर दबाव है, ये किसी साजिश का हिस्सा है कि आजम खान को जेल भेजा गया है। आजम साहब के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है, पूरा देश साजिश कर रहा है। बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं, इसलिए जो फैसले देते हैं वे अलग से बात करो तो कहते हैं क्या करें, बहुत दबाव है, हमारी नौकरी मसले हो जाएगी करना। ये स्थिति हो गई जजों की। जजों के ऊपर इतना कार्यपालिका का दबाव हो गया है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते। इसके अलावा दोस्तों, आजम के फिर से जेल जाने पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। उन्होंने लिखा अपने एक्स अकाउंट पर, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। जाहिर तौर पर अखिलेश के लिए ये एक बड़ा झटका है। 23 सितंबर को ही आजम खान जेल से बाहर आए थे और अब एक बार फिर से वो जेल चले गए हैं। इस बार कितने दिन बाद वो जेल से बाहर आते हैं या फिर आ भी पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। और जिस तरह से 26 में उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव होने और उसके बाद 27 का एक बहुत बड़ा इलेक्शन विधानसभा का लड़ा जाना है, क्या आजम खान एक बार फिर से जेल से बाहर आ पाएंगे? क्या आजम खान अखिलेश यादव के वो जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश ने बनाया है उसमें आकर अपना योगदान दे पाएंगे, या फिर जेल में ही रहकर वो 27 का इलेक्शन देखेंगे? इसको लेकर कयासबाजी अभी से तेज हो गई है। अखिलेश यादव प्रयास ये पूरा कर रहे हैं कि आजम खान जेल के बाहर रहकर कहीं ना कहीं 27 में उनका साथ दें, लेकिन ऐसा संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से आजम खान का बयान निकलकर सामने आया है, वो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, अगर गलत माना है तो सजा दी है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आजम खान भी अंदर से टूट रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए आजम खान क्या कह रहे हैं। आजम में कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना।
कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। तो आजम खान की जो भाषा शैली है, जो उनके बोलने का अंदाज है, वो बड़ा ही फेमस भी है। और जिस तरह से वो बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन की उदासी उनके शब्दों के जरिए बाहर आ रही है। हालांकि जेल जाना किसी के लिए भी अच्छा अनुभव तो नहीं होता है, और आजम खान इतने दिनों तक जेल में रहे हैं। पहले 18-19 महीने जेल में रहे, उसके बाद 23 महीने जेल में रहे। अभी हाल ही में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बाहर आए थे जेल से, और एक मामले में फिर से उनको 7 साल की सजा सुनाई गई। उनके बेटे को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। उनको अब जेल में फिर से रहने के लिए भेज दिया गया है। तो ऐसे में आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा किरदार निभा पाते हैं, आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है कि इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद, और मैं समझती हूँ नेता सदन होने के साथ साथ उन्होंने कई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। दूसरी बात, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का हम अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हर व्यक्ति, चाहे वह खुद भी स्वयं क्यों न हो, अगर इस तरीके की बात आती है तो वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, एक न्याय संविदा है, जिसके तहत हर व्यक्ति, वह चाहे राजनेता हो, वह अफसर हो, वह टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी भिन्न अंग से आता हो समाज के, तो उसे जो है, अगर वह गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलेगी। और उसी के कारण मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को भी 7-7 साल की सजा मिली है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं कि हमें किसी भी प्रकार की अराजकता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है, और देश कानून पे ही चलेगा।